साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं आज फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा के विषय में। देखिए, फोर्थ ग्रेड की जो परीक्षा हो चुकी है और सभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और कयास लगा रहे अलग अलग माध्यमों से कि मेरिट क्या रहेगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या स्थिति रहेगी। अब क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, ये 54,000 पद बहुत बड़ी भर्ती मानी जाती है। और सबसे खास बात क्या, इस फोर्थ ग्रेड की सच्चाई क्या है वो आप देखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें 54,000 पद है। मैंने कहा था कि 54,000 पद वर्सेस सरकारी मंशा। अब मैं बात करूंगा कि आखिर ये 54,000 पद भर के और सरकार की मंशा क्या है। यही ना कि जो सरकारी विभाग है, सरकारी कार्यालय है, उन कार्यालयों में फोर्थ ग्रेड पदों को भर के और सरकार अपनी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, विकास की योजना है, लोक कल्याणकारी योजना है, उनको गति दे सके। यही है, हम यही मान रहे। अब स्थिति क्या है यहां, क्या ये मंशा सरकार की पूरी हो पाएगी? मुझे आप कमेंट करके बताएं, अपने विचार जरूर रखें, मैं अपनी बात रख रहा हूं। देखिए, एक तरफ तो एक बहुत बड़ा मास 26 लाख फॉर्म भरे और उसमें से 54,000 पद भरे जाएंगे, तो अब इतने जो बाकी बच्चे कैंडिडेट है उनका क्या होगा? और जो 54,000 पद भरे जाएंगे, क्या वो पद स्थायी भरे रह सकेंगे? मैं अगली बात ये कहने जा रहा हूं। यहां पर सबसे बड़ी बात आ रही है, मैंने यहां लिखा कौन, आखिर इन पदों पर चयन होने वाले लोग कौन होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि इन पदों पर चयन होने वाले लोग फर्स्ट या सेकंड ग्रेड, चाहे वो आरपीएससी वाले हो या किसी भी विभाग के हो, वो बीटेक वाले हो सकते हैं, वो नीट वाले हो सकते हैं, वो रीट वाले हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये वो लोग होंगे जो लंबे समय से इस प्रतियोगी परीक्षा मार्केट में टिके हुए हैं, कुछ समय से मार्केट में शामिल होने वाले हैं, तो उनके विषय में बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहां वही लोग शामिल होंगे जो इन परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पटवारी हुआ, वीडियो हुआ, जिनमें मैंने एक ही बात कह दी कि जो प्रतियोगी परीक्षा मार्केट में लंबे समय से टिके हुए हैं, यहां स्टेबिलिटी काम करती है, तो इन लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। तो फिर कौन सी बुरी बात है? होगा, क्योंकि ये लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अब मेरा अगला जो बिंदु मैंने डाला है परिणाम इनके सिलेक्शन हो जाने के बाद क्या ये ज्वाइन करेंगे? यस, ये ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन भी करेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद में क्या ये इन पदों पर टिके रहेंगे? इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके बताएं कि ये इन पदों पर कितने समय तक रह पाएंगे। इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये वो लोग हैं जो लंबे समय तक मार्केट में टिके हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षा वाले मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये लोग इन पदों पर एक बार ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन ये तय है कि ये ज्वाइन करने के तुरंत बाद ये अपने मूल काम में फिर से लग जाएंगे और आने वाले समय में ये अपने इसी जिसमें ये लगे उसमें ये सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं और टिके हुए हैं। तो फिर मैं आ जाता हूं इस बात पर कि सरकार की जो मंशा थी वो तो पूरी इसमें हो नहीं पाई, क्योंकि ये लोग तो वापस पद छोड़ छुड़ा करके ना वापस अपने मूल जो काम है उसमें जाएंगे, मूल पार्ट जो सोच रखा उसमें जाएंगे। तो फिर ये पद तो वापस खाली रहे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी चले जाएंगे, लेकिन आप मान के चलें कि इसमें 80% ऐसे पर्सन होंगे, ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने मूल विभाग में चले जाएंगे। तो फिर 80% चले जाएंगे तो 80% पोस्ट तो खाली रह गई। तो फिर सरकार की मंशा कहां पूरी हुई?
अब दूसरी तरफ सरकार की जो मंशा थी वो तो पूरी हुई नहीं, और इधर जो ये टॉपर जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने इन पदों को भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और वापस छोड़ के भी चले गए। तो फिर जो नीचे के कैडर के लोग हैं, जो अभी अभी मार्केट में उतरे हैं, या जो जिनके पास और कोई चारा नहीं था, या जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और एज की कंडीशन में है, उनको ये पद मिलने वाला था, लेकिन इनकी वजह से नहीं मिल पाया। अब इस विडंबना को कैसे पाटा जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग गलत है, ये गलत कैसे हो सकते हैं? ये तो लंबे समय से पसीना बहा रहे हैं, अपना समय धन और सब कुछ खर्च कर रहे हैं, तो ये लोग गलत कैसे हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है? ज्वाइन करेंगे ये, और ये गलत आगे भी कैसे हो सकते हैं कि ये पद छोड़ करके इन्हें वापस अपने उच्च पदों की तरफ जाएंगे? ये इसमें भी ये इनकी गलती नहीं है, जाएंगे। और इधर इन लोगों का क्या दोष है जो अभी भी मार्केट में उतरे हैं, या जो लंबे समय से तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन जिनका सिलेक्शन इवन ओरेस की तरफ है, वो ये चाह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाए, कम से कम सरकारी नौकरी तो मिल जाए। तो इनका क्या दोष है? दोनों तरफ देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस सिस्टम में गड़बड़ी तो है, क्योंकि जो मंशा है वो पूरी हो नहीं रही, ठीक है, और जो लोग चाहते हैं कि हम इन पदों पर टिकें, ठीक है ना, स्टेबल रहें, ठीक है, वो लोग यहां सेलेक्ट हो नहीं रहे। तो फिर किया क्या जाए? ऐसी क्या स्थिति बने? अच्छा, यहां पर कुछ ऐसे हास्यास्पद कमेंट भी आए थे कि लोगों ने कहा था कि क्यों नहीं इसमें मेरिट नीचे से ली जाए, ठीक है, नीचे से ऊपर जाए, जो सबसे नीचे कम नंबर वाला उसको टॉप माना जाए और उसका सिलेक्शन किया जाए। देखो, ये भी एक हास्यास्पद का विचार है, हालांकि वो भी समझते हैं, तो ये भी कोई उचित नहीं माना जा सकता, ठीक है। जो नंबर टॉप पे अच्छे नंबर लाए सिलेक्ट तो वही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इस सिस्टम में ऐसी क्या मतलब गड़बड़ी है जिससे हम जो चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा, और दोनों तरफ से स्थितियां बिगड़ रही है। जो सेलेक्ट हुए वो भी जा रहे हैं, और जो चाह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो वो उन पदों पर आ नहीं पा रहे। तो फोर्थ ग्रेड की सच्चाई तो मुझे यही दिख रही है। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें ऐसा क्या सिस्टम हो, क्या किया जाए कि इसमें सरकार की मंशा भी पूरी हो जाए, और जो लोग आना चाह रहे हैं वो यहां सेलेक्ट हो। तो आपने कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने ज्यादा कमेंट होंगे, देखिए किसी भी वीडियो पर जो कमेंट आते हैं ना, वो कमेंट ये तय करते हैं कि उस टॉपिक की सच्चाई क्या है और सिस्टम की सच्चाई क्या है, होना क्या चाहिए। तो आप कमेंट जरूर करें, और आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और अच्छी लगे तो आप इसको आगे शेयर भी करें, और अपनी बात जरूर रखें इसमें, ताकि ये चीजें आगे जाती है और इन कमेंट्स के बेस पर आगे सिस्टम अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करता है। तो इसमें आप पीछे नहीं रहें।